दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज है डे 18 हमारी चैलेंज का। कुछ लोगों को आप देखा होगा कि वो मजे मजे में गाली दे देते हैं। वो गुस्से में भी गाली देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा गाली तो चलेगा ही। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक कहानी आपको सुनाएंगे। देखो, एक बार ना, एक नदी के किनारे एक बूढ़े दादा और एक पोता बैठे हुए थे। पोता काफी बड़ा हो गया था। लगभग उसे 18 या 19 साल हो गया था। वो दोनों बैठे हुए थे। बूढ़े दादा अपने गांव के जो किस्से हैं वो सुना रहे थे। पोता हंस रहा था। फिर बूढ़े दादा ने चुप हो गए, एकदम धीरे से बैठे हुए थे। फिर कितने देर इतना देखने के बाद पोता ने पूछा कि दादाजी, आप अचानक साइलेंट क्यों हो गए? तो फिर दादा ने कहा कि बेटा, मेरे अंदर ना एक लड़ाई चल रही है। फिर पोते ने पूछा, कौन सी? दादा ने कहा कि मेरे अंदर दो भेड़िए हैं, हर दम लड़ाई करते हुए गुजार रहे हैं जिंदगी। मैं इतने साल तक आ रहा हूँ, हर बार लड़ाई कर रहे हैं। उसने हंस पड़ा कि दादा क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखो, 18 साल की एक युवक क्या जानता होगा, क्योंकि उसका ना वो माइंड ना मैच्योर नहीं होता होगा। उसकी माइंड मैच्योर के लिए टाइम लगेगा। मतलब उसका माइंड ना ऑलरेडी मैच्योर होने के लिए तैयार हो चुका होगा, क्योंकि उस फेज में ना उन्हें जितनी अच्छी बातें कहा जाएगा वो अच्छे तरह से समझेंगे। यही फेज में उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, अच्छी दोस्तों की जरूरत होती है। दादा ने कहा, फिर वो हंस पड़ा कि आपके अंदर भेड़िए। फिर दादा ने कहा कि बेटा, मेरे अंदर ना तो अदृश्य भेड़िए है। फिर दा फिर उन दादा ने फिर पोता ने कहा कि अदृश्य भेड़िए ये कैसा होता है? फिर दादा ने कहा कि अदृश्य भेड़िए, ये भेड़िए एक्चुअल भेड़िए में से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भेड़िए आपको ना मार सकता है। मतलब ये जो अंदर की दो भेड़िए ना, इनकी जंग कभी खत्म नहीं होगी। और इसमें से जो बुरा भेड़िया है ना, वो आपको जीते हुए भी मार देगा। फिर पोता ने पोते ने ना थोड़ी सीरियस होना शुरू किया। फिर हंसी बंद हुई उसकी। थोड़ा सोचा, फिर समझ नहीं आया। फिर उन्होंने दादा को पूछा कि दादाजी, ये क्या इस ये जो बात कह रहे हैं ना भेड़िए की, ये कौन सी बात है? ये कौन सी भेड़िए, दो भेड़िए हैं आप कह रहे हो? दादा ने कहा कि बेटा देख, जिंदगी के आपके जीवन में ना जो भी परिस्थितियां आए, हमेशा दो भेड़िए आपको लड़ते हुए दिखेंगे। एक है आपकी गुस्सा और आपकी क्रोध, गालियां देने वाली जो शक्ति है वो सारी, और एक है शांति, प्रेम, करुणा, ये सब है। ये दो भीड़े ना हमेशा जकड़म जकड़ाए में रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर पोते ने कहा कि इसमें से जीतेगा कौन? फिर दादाजी ने कहा कि आप जिसे खिलाते हो। फिर पोते ने फिर भी उसके माइंड में कंफ्यूज रहा। फिर दादा को उसने पूछा कि खिलाएंगे, मैं क्या खिलाता हूँ? फिर दादा ने कहा कि देखो बेटा, तुम हमेशा मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, पापा हमेशा टीवी देखते रहते हैं, मैं हमेशा न्यूज पढ़ता रहता हूँ, है नहीं? फिर आप तू हमेशा कभी कभी गाली भी दे देता है नहीं?
ये चीज देखो, हम जो ये चीज करते हैं ना, ये चीज होता है कि हम जो पढ़ेंगे, हम जो देखेंगे, हम जो बोलेंगे, उसे हम वही खिला रहे हैं। क्योंकि हम अच्छे बोलेंगे तो अच्छे भेड़िए को देंगे, क्योंकि बुरा बोलेंगे तो बुरा बुरा भेड़िए को देंगे। जो हम कहेंगे वो भेड़िया बड़ा होगा और वो भेड़िया जीतेगा, और वो भेड़िया हमारे अंदर राज करेगा। पौधे ने तो शक हो गया कि भाई हाँ, ये तो जरूर है कि भाई मैं तो हमेशा ये चीज कर देखता रहता हूँ। फिर दादाजी ने कहा कि हमेशा अच्छे बोलो, अच्छा बोलने से अच्छा ही होगा। पौधे ने कहा वाह, आपने तो बहुत अच्छी चीज समझाई आज। फिर दादा ने कहा तू केवल मत सीखना, अपनी दोस्तों को भी सुनाना ये कहानी। देखो सुनिए बंधु, आप केवल ही जीवन में सफल तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर अच्छाई हो। क्योंकि बुराई का जो आपके पास जो धन इकट्ठा होगा ना, जो सक्सेस होगा ना, वो आप बहुत शॉर्ट टर्म के नहीं होगा। अब देखिए जो रील्स कच्चा बादाम होगा, वो जो चीज होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो महीने या 2 महीने या 3 महीने 1 साल चलेगा, फिर रुक जाएगा। आप संदीप माहेश्वर को देख लीजिए, आप कोई भी बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, आप शाहरुख खान जी को लेकर देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए। ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये ना खुद की स्टारडम को ना आराम से उठाते हैं। वो देखते हैं स्ट्रगल कहा जाता है, उनकी स्ट्रगल होता है। वो जो शॉर्ट टर्म में आते हैं जाते हैं, वो नहीं होता है। देखो जीवन में ना सक्सेस के लिए अच्छा ही चाहिए, और अच्छा ही आपके अंदर से आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए। आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा।